दोस्तों, मैं सचिन आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट्स भी किया करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पर ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी 5 दोस्तों के ऊपर है। तो पहले चलिए इन सभी दोस्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहन की। रोहन एक सिंपल सा लड़का है। उसको आंखों का प्रॉब्लम है जिसके कारण वह चश्मा पहनता है। कभी कभी मजाक में उसके दोस्त उसे चश्मिश भी बुलाते हैं, लेकिन पढ़ाई में वह बहुत अच्छा है। और इन सभी 5 दोस्तों में से रोहन सबसे ज़्यादा डरपोक है। अब बात करते हैं मोहिनी की। मोहिनी को शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे सोशल मीडिया में बिजी रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी चीज़ें करती है और वह जो भी कर रही होती है उसे इन सभी चीज़ों पर अपलोड करने में बहुत आनंद मिलता था। और सोशल मीडिया में वह बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करती थी। उसे ब्यूटी पार्लर जाना भी बहुत पसंद है। इसके विपरीत रोहिणी, जो कि एक बहुत सिंपल लड़की है और साधारण से परिवार से है, लेकिन उसे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पढ़ने में वह भी बहुत अच्छी है। यह मोहिनी के बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए कभी कभी रोहिणी और मोहिनी की बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन वैसे तो ये सभी दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब बात करते हैं कविता की। कविता एक बहुत सिंपल सी लड़की है। पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो जितना टाइम दूसरों के साथ बिताती है, अपने आप को भी उतना ही टाइम देती है। उसे सोशल मीडिया चलाना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी वह गाना गुनगुनाती है और उसको रिकॉर्ड कर लेती है। रिश्तेदारी में टीचर्स, दोस्त और उसके सभी परिवार वाले उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इन सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा निडर कविता ही थी और उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। अब बात करते हैं सोहन की। सोहन एक एक्स्ट्रावर्ट है और इसे भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। कविता की और सोहन की ज़्यादातर खूबियाँ आपस में मेल खाती हैं। जैसी कविता है, उसका स्वभाव भी लगभग सोहन जैसा ही है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अभी इन सभी के स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी क्योंकि सभी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। तो कविता कहती है, यार एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गया और स्कूल की छुट्टी भी हो गई। फिर अप्रैल में रिजल्ट मिलेगा, तो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम के बाद हम इतने लंबे हॉलीडेज़ का क्या करें। मोहिनी कहती है, एग्ज़ाम के लिए रात भर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं और देखो मुंह पर कितने सारे पिंपल्स निकल चुके हैं। मैं तो सीधा रिलैक्स करूंगी और फिर शॉपिंग करने के बाद ब्यूटी पार्लर जाऊंगी। कविता बोलती है, अरे तुम तो रहने ही दो रोहिणी अब जाके अकेले में। कविता कहती है, और तुम क्या करोगी रोहिणी कहती है, अब जाके अकेले वक्त गुजारने का मौका मिला है तो मैं अपने घर पर ही रहूंगी और सेल्फ बुक्स पढ़ूंगी। रोहन कहता है, सेम यार, तुमने एस मैन थिंक की बुक पढ़ी है जिनके ऑथर का नाम जेम्स एलन है। रोहिणी, हाँ मैंने पढ़ी है। तो फिर एक काम करें, छुट्टी में हम दोनों इस बुक को मिलकर डिस्कस करेंगे, क्यों, क्या बोलते हो। कविता कहती है, ओहो तुम दोनों चुप करो। रोहिणी और रोहन, तुम दोनों जहाँ भी बातें करने लगते हो ऐसा लगता है 2 बुजुर्ग बात कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इतने लंबे छुट्टी में हम क्या करें, पार्टी या कुछ और। तभी सोहन कहता है, क्यों ना हम कोई साहसिक कार्य करें, मेरा मतलब है हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं। कविता, हाँ गुड आइडिया। सोहन, तुम लोगों को एक बात पता है। कविता, क्या। सोहन, हमारे स्कूल के पीछे दूर में ही एक कब्रिस्तान है, पता है ना। कविता, हाँ तो। सोहन,
क्यों ना हम उस कब्रिस्तान में रात को जाएं और वहां जाकर औजा बोर्ड खेलें, क्या बोलते हो? कविता, सुपर यार, हाँ यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसे सुन तीनों ने एक साथ बोल उठे, मोहिनी, रोहिणी और सोहन। क्या, हम नहीं जाएंगे? सोहन, हाँ तो तुम तीनों से एक्सपेक्ट भी किसने किया था? हम दोनों ही जाएंगे। वैसे भी लड़कियां डरपोक होती हैं। तुम मोहिनी और रोहिणी तुम लोग मत जाओ, और तुम रोहन, तुम तो सबसे बड़ी डरपोक हो, इसलिए तुम वहीं रह जाओ, हम दोनों ही जाएंगे। सोहन ने तीनों को जानबूझ के टांग खींचते हुए बोला ताकि वो तीनों इस प्लान के लिए हाँ बोल दें। कविता एकदम बोलती है, एक सेकंड, तुमने ऐसा क्यों बोला कि लड़कियां डरपोक होती हैं? तो फिर मैं कैसे जा रही हूँ? और भूलो मत, पिछले बार हम दोनों ब्लडी चैलेंज कर रहे थे तो तुम लास्ट में डर कर वहाँ से भाग आए थे। मैंने आईने के सामने रात के 3 बजे ब्लडी मैरी को बुलाया, लेकिन वहाँ तुम नहीं थे, तुम वहाँ से चले गए थे। ऐसे कहने पर सोहन ने कविता को इशारा कि समझाया कि वह इसका प्लान है और वह इसलिए ऐसी बातें कर रहा है जिससे वो सभी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएं। यह समझते ही कविता भी बोलने लगी, हाँ सोहन, तुम सही कह रहे हो। वो रोहन है जो वो कुछ ज़्यादा ही डरपोक है, सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है और कुछ नहीं। और मोहिनी और रोहिणी दोनों, तुम तो लड़कियों के नाम पर ही धब्बा हो। ऐसा कहने पर वो तीनों ने कहा, ठीक है, हम जाएंगे और हम बिल्कुल भी डरपोक नहीं हैं। ये बात तुम दोनों अपने दिमाग में डाल लो। कविता कहती है, तो ठीक है, आज रात 12:30 बजे तैयार रहना, हम लोग कब्रिस्तान में जाएंगे और वहाँ जाके औजा बोर्ड खेलेंगे। रोहन, तुम्हारे माथे से पसीना क्यों टपक रहा है? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मत जाना। रोहन कहता है, न नहीं तो ठीक है, आज रात 12:30 बजे मिलते हैं कब्रिस्तान में। फिर रोहिणी बोलती है, पर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो? मेरी मम्मी तो मेरी जान ही ले लेंगी। रोहन, हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कविता, टेंशन मत लो, आज मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा गांव गए हुए हैं और परसों वापस आएंगे। तो फिर क्यों ना तुम तीनों मेरे घर आ जाओ, पेरेंट्स को बोलना कि मैं अकेली हूँ तो तुम तीनों मेरे घर आओगे। अब तो छोड़ोगे और सोहन का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको पेरेंट्स उसे कुछ नहीं बोलेंगे। फिर तुम लोग मेरे घर से ही कब्रिस्तान चले जाना। क्यों, क्या बोलते हो सोहन? मस्त आइडिया है। रात के 8 बजे कविता के घर मिलते हैं। रात के 8 बजे कविता के घर। कविता के घर में वो चारों आ गए थे। रोहिणी कहती है, यार मुझे झूठ बोलने पर बहुत ही गिल्ट फील होता है और आज मैंने अपने मम्मी पापा से झूठ बोला। रोहन अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है और उदासी के स्वर में कहता है, हाँ मैंने भी आज पहली बार अपने मम्मी पापा से झूठ बोला। कविता, अरे झूठ कहाँ बोले हो तुम दोनों, सच में ही तो मेरे घर पर आए हो, इसको झूठ थोड़े ही कहते हैं। फिर वो पांचों दोस्त मिलकर मज़े किए। पहले डिनर किए, नाच गाना हुआ, खूब मस्ती की और बाद में एक हॉरर मूवी भी देखी जिसका नाम था द कंजूरिंग। रात के 12:30 बजे कब्रिस्तान में वो पांचों कब्रिस्तान पहुंच गए। रात के 12:30 हो रहे थे। कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्र थी। रात के अंधेरे में वे 5 टॉर्च जला रहे थे। कब्रिस्तान के वहाँ अजीब सा माहौल बना हुआ था। बीच बीच में कुत्ते बहुत ही डरावनी आवाज़ से भौंक रहे थे। कब्रिस्तान के वहाँ एक नीम का पेड़ था जिसमें एक उल्लू बैठे उन पांचों को घूर रहा था। बहुत ही डरावना माहौल था। वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी तो कभी थम सी जाती थी। सोहन बोलता है, आखिर हम लोग कब्रिस्तान के पास आ ही गए। भाई रोहन, अंदर जाएगा या यहीं से वापस चला जाएगा? रोहन, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने कब कहा नहीं जाऊंगा? कविता, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पहरेदार का क्या करेंगे? मोहिनी, सुनो, तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, मैं जा रही हूँ। कविता,
अरे रुको ना, डरपोक हो तुम। जाना ही था तो आए क्यों थे? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, डरपोक कहीं की। सोहन, लेकिन पहरेदार का क्या? कविता, पैसे दे दो। रोहिणी, सुनो यार, तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक नहीं है, और वो पहरेदार अगर ऑनेस्ट होगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। रोहन, हाँ रोहिणी ने सही कहा यार। कविता, तुम दोनों चुप करोगे? पता नहीं क्यों तुम दोनों इतने अच्छे हो, कभी कभी मुझे देखकर गुस्सा आ जाता है। मोहिनी, हाँ मुझे भी। सोहन, तुम लोग उन दोनों पे गुस्सा करते रहो या जलन। यह सुन मोहिनी और कविता दोनों सोहन को अजीब से घूरने लगे। सोहन, भूत क्या देखना है, तुम दोनों चुड़ैल को देखकर ही मैं डर गया। यह सुन रोहिणी और रोहन दोनों हंस पड़े। तभी अचानक सोहन के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। ऐसे होने पर सोहन थोड़ा डर गया। जब पीछे मुड़ा तो देखा कि एक 60 वर्ष का बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हुआ था, और जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब थी। वो अजीब सा बूढ़ा पहरेदार था। पहरेदार ने उन बच्चों से कहा, कब्रिस्तान में तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को? चले जाओ यहाँ से, मैं भी यहाँ नहीं रुकता। रात के 1 बजे के बाद मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम लोग भी चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से हड़बड़ाता हुआ चला गया। यह देख सोहन बोला, ये कैसा पहरेदार है जो कब्रिस्तान में रहकर रक्षा करने की जगह यहाँ से डर कर भाग गया। यह सोहन बोल रहा था कि तभी कविता का नज़र एक कवर पर गया, और कविता उसे गौर से देखने लगी। कविता ने कहा, वो देखो उस कब्र को, वो नया लग रहा है। नाम क्या है? आकाश। उसका नाम आकाश है। उसकी उम्र तो देखो, जन्म 2000 में और मृत्यु 2022 में। कितना जल्द ही उसकी मौत हो गई, बेचारा। 22 का ही तो था। सोहन, हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। कविता उस कब्र के पास जाते हुए उसके पास जाकर बोलती है, कितनी जल्दी इसकी मौत हो गई, कितना यंग है ये। क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी? बेचारा। वैसे अगर आकाश की आत्मा सुन रहा हो तो मैं उससे कहना चाहूँगी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? सोहन हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक है। हम जो करने आए हैं वो करते हैं, आउजा बोर्ड खेलते हैं। इतना कहकर पांचों कब्रिस्तान में एक अच्छा सा जगह चुन लेते हैं और वहाँ आउजा बोर्ड और कुछ कैंडल जलाते हैं। फिर पांचों ने गेम स्टार्ट किया। सोहन बोलता है, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय हियर, प्लीज़ कम हियर। अगर हमारे अलावा कोई अच्छी आत्मा भी यहाँ है तो प्लीज़ हमसे बात करो। सोहन और कविता, जो कि बहुत बहादुरी दिखा रहे थे, और वो तीनों थोड़ा डर रहे थे। कविता, अगर हमारे अलावा कोई आत्मा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो फिर हमसे बात करो। क्या आकाश की आत्मा हमसे बात कर सकता है? इतना कहने पर मार्च के महीने की गर्मी मौसम अचानक ठंडा होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और बादल गरजने लगे। अचानक बादल के गरजने पर और मौसम के अचानक बदलने पर वो लोग थोड़ा डर गए। तभी अचानक से कविता की गोद पर एक काली बिल्ली आ गिरी, जिससे पांचों बहुत डर गए। फिर उस बिल्ली को साइड करते हुए और कोइन पर फिर से हाथ रखते हुए कविता बोली, क्या मैं आकाश की आत्मा से बात कर सकती हूँ? सोहन, या कुछ नहीं हो रहा, मुझे लगता है ये सब फालतू का है, सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा होता है। रोहन, हाँ सही कह रहे हो, मैं घर जाना चाहता हूँ। सोहन, यार अभी कुछ हुआ नहीं और तुम अभी से ही डर गए। इस गेम को हम बीच में नहीं छोड़ सकते, प्लीज़ ऐसा मत करना। कविता, क्या हम आकाश की आत्मा से बात कर सकते हैं? इतने में वो कॉइन मूव हुआ, और मूव होने के बाद जो भी हुआ उसे जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला पार्ट। क्या आकाश की आत्मा रियल में आ चुकी थी? क्या इस जोखिम भरे खेल को वो लोग मजाक में ले रहे थे? इसके बाद क्या होने वाला था? क्या उन लोगों की जान पर बनने वाली थी? ये सभी जानने के लिए
आपको देखना होगा इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी इस वीडियो का, इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।